हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो जो है 12th क्लास के टॉपिक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। आपको ये पता है कि जो सीबीएसई के पेपर में जो एक केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा वो 100% जिस टॉपिक का होगा उस टॉपिक का नाम प्रोबेबिलिटी है। तो आज की जो वीडियो जो है उसमें चाहे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चंस हमारे होंगे वो सारे के सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे और प्रोबेबिलिटी टॉपिक के होंगे। तो इसीलिए वीडियो का फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अपने सुझावों से हमें ज़रूर अवगत करवाएं। वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। जो केस स्टडी का क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को करने के लिए जो हमें कंडीशन दी होगी, मतलब हमारे पास एक कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशंस को हमें पढ़ना है और उसके बेस्ड पे जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हमें पूरा करना है। मगर उसके लिए हमें पहली बार बताया जा रहा है और लास्ट बार और हर बार यही बताया जाएगा कि पहले उसको पढ़ना ज़रूरी है। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमने क्वेश्चन में ये पढ़ा कि अजय ने अपने आप को इनरोल करा एक ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, और पोर्टल जो है उसके स्कूल वालों ने प्रोवाइड करा था बेटर प्रैक्टिस के लिए। उसमें से 5 क्वेश्चन थे सेट 1 में, जिसमें से वो 4 तो कर सका और 1 में जो है वो फंस गया। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, की ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जिसकी वैल्यू ये दे रखी है। अब हमें कुछ आंसर देने, हो सकता है पेपर के अंदर एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं आए, लेकिन फिर भी हमें तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहला जो क्वेश्चन जो है हमारा, पहले क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पता है इसका जो फार्मूला जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। और रीजन क्या है? रीजन यही है हमारे पास कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8, 8 6 48, इसका मतलब 0.48। अब हमने 0.48 देखा, ये रहा सी, तो इसका मतलब सी हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास सी ऑप्शन आ गया इसका। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चंस की, कि दूसरा क्वेश्चंस क्या दे रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका भी फार्मूला हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.48। दोनों को प्लस करा 1.4 माइनस 0.48, 2 के बाद पॉइंट तो यहाँ पर लगाए, 2 के बाद हमने 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बच गए 3, 13 में से 4 गया 9, इसका मतलब आ गया 0.92। अब देख लो 0.92, ये रहा हमारे पास ए ऑप्शन। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। अब आपको पता है कि ऊपर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करी थी, लेकिन हमने यहाँ देखा ये हमारा जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, जिसका फार्मूला हमने निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बेस, ये रहा हमारे पास जो हमारे पास कंडीशन होती थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6, तो 48 अपॉन में 100, 6/10 उल्टा करके 10/6 कैंसिल, 6 8 जा, सोल्व करके 8/10 सोल्व करके आ गया 0.8। अब इस 0.8 को अगर हमने देखा
तो 0.8 मतलब ये हमारे पास डी था। अब जो इसका जो फोर्थ पार्ट है, जो हमारा थर्ड पार्ट था वैसे ही हमारा फोर्थ पार्ट है। पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इसकी कंडीशन में, अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी इसकी कंडीशन में। आप खुद कर सकते हैं, बस पूरा का पूरा ऐसे रहेगा, बस पी ए की जगह पी बी हो जाएगा। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है फिफ्थ पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। तो हमें यह पता है कि इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड इंटरसेक्शन बी नॉट। अगर यहां एंड की जगह और होता तो यहां पर यूनियन होता। तो हमने एक डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, जिस डिमॉर्गन्स लॉ में हमने ये बताया था कि अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा और होल नॉट आ जाएगा। रीजन डिमॉर्गन्स लॉ। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा इसके बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट की वैल्यू आ गई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमने ए यूनियन बी की वैल्यू यहां निकाली थी 0.92। 2 के बाद पॉइंट तो 1.00 माइनस 0.92। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0.0, तो ये आ गया 0.08। देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके अंदर, 0.01, 0.48, 0.08। इसका मतलब सी हमारे पास आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इतना पहाड़ नहीं होगा कि जो आपको देख के ना हो। आप ना बस ध्यान से जो हमें केस दे रखा है उसको पढ़ो, और जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हमें अटेम्प्ट करना है। और जो हमें क्वेश्चन दिए होंगे आपको पता है जो हमारे कोर्स के अंदर है, जिसके अंदर पहला इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दूसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तीसरा बेस या बाइस थ्योरम है, चौथा जो हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब है जो क्वेश्चन होंगे वो उसी बेस्ड पे होंगे, बहुत मुश्किल नहीं होंगे, आसान होंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय कैब, मेट्रो, बाइक और by other means of transport are respectively 0.3, 0.2, 0.1 and 0.4. The probabilities that he will be late are 0.25, 0.3, 0.35 and 0.1 if he comes by cab, metro, bike and other means of transport respectively. Based on the above informations, answer the following. पहला, when the doctor arrives late, what is the probability that he comes by metro? सबसे पहले हमने देखा कि वो या तो कैब से आ रहा है, या मेट्रो से आ रहा है, या बाइक से आ रहा है, या बाई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। तो सबसे पहले लेट 4 है हमारे पास, 1 2 3 4, E1, E2, E3, E4। Event that the doctor arrives या will arrive by cab. Event that the doctor will arrive by metro. Event that the doctor will arrive by bike. Event that the doctor will arrive by other means of transport. इस तरह का क्वेश्चन आप सबने जो है बाइस थ्योरम या बेस थ्योरम में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने वो इवेंट सिलेक्ट कर लिया जिससे वो आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया हुआ है हमारे पास 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिया हुआ है हमारे पास
0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 दिया हुआ है 0.1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 दिया हुआ है हमें 0.4। अब हमने देखा कि इफ ही कम्स, अब क्या, अब हमारे पास लेट की बात हो रखी है, तो सबसे पहले लेट ई इवन दैट द डॉक्टर विल अराइव लेट। हमने मान लिया कि लेट जो है वो ई की प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास क्या क्या रखा है कि अब उसके लेट आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अगर पहला 0.25, 0.3, 0.35, 0.1, if he comes by cab, metro, bike and other means। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लेट आने की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब E अपॉन में E1, प्रोबेबिलिटी E अपॉन में E2, प्रोबेबिलिटी E अपॉन में E3, प्रोबेबिलिटी E अपॉन में E4। इसका मतलब है कि वो लेट आ रहा है लेकिन वो कैब से रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.25। आ तो लेट रहा है लेकिन मेट्रो से, मेट्रो वाला हमारे पास दे रखा है 0.3, आगे दे रखा है 0.35, उसके बाद दे रखा है 0.1। E अपॉन में E1 का मतलब हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है इसकी कंडीशन में। अब मुझे सबसे पहले, मैंने सब कुछ लिख दिया, अब मुझे क्वेश्चन के हिसाब से पूछे। पहला क्वेश्चन, व्हेन द डॉक्टर अराइव्स लेट, इसका मतलब डॉक्टर लेट आ रहा है, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय कैब, क्या वो कैब से आता। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन द डॉक्टर अराइव्स लेट, इसका मतलब डॉक्टर लेट तो आ रहा है लेकिन हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ये निकालनी है कि वो लेट आ रहा है और कैब से आ रहा है। तो इसका मतलब जो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, तो वो लेट रहा है, ये तो हमारे पास कंडीशन है, और प्रोबेबिलिटी निकाली है कैब की, कैब वाले को हमने माना था E, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आ रही है वो E1 आ रही है, और R वो लेट रहा है, इसका मतलब वो E है। इसका मतलब इसका रिवर्स हो गया, और हमें बाय बेस थ्योरम ये पता है कि अगर E1 है तो E1 वाला सारा ऊपर आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में E1, ये तो हमारा ऊपर आ गया। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में E2, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में E4। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू लगानी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में E1 0.25, 0.3 इंटू 0.25 प्लस E2 मतलब 0.2, E by E2 0.3, E3 0.1, E by E3 0.35 प्लस E4 हमारे पास 0.4, उसके बाद E by 4, E अपॉन में E4 0.1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आ गया 25 या 75 अपॉन में 1 2 3 30, 75 अपॉन में 1000, 3 2 जा 6 अपॉन में 20, 35 बन जा 35
अपॉन में 30, 4 1 जा 4 अपॉन में 20। इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करा ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करा ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करा ये आया। अब हमारे पास ध्यान से देखते ना, ये हमारे पास 75 अपॉन में 1000। यहां पर मैंने सबका एलसीएम निकाला, यहां सबका एलसीएम आ गया 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, यहां आ गया 75। 100 के टेबल में 1000, 10 10 6 जा 60, 1000 यहां आ गया 35, 104 40, तो यहां आ गया 75/1000। अब मैंने इन सबको प्लस करा, 75 80 90, मतलब पूरा ये सबको मिलाया हमारे पास ये आ गया 110, यहाँ आ गया 210, मतलब 210। 70 और 30, 100 110, यहाँ आ गया 210 अपॉन में 1000। तो हमारे पास ये आ गया 75 अपॉन में 1000, उल्टा करके 1000 अपॉन में 210। 1 2 3 1 2 3, 5 से काटा, 5 1 जा 5 5 जा, 5 4 जा 5 2 जा, 3 से 3 5 जा 3 7, यहां पर आ गया 3 1 जा 3 4 जा, तो सोल्व करके आ गया 5/14। मतलब ये आपको पता है कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा तो होता ही है, तो इसलिए थोड़ा सा लिखने में होता है, लेकिन आसान होता है बिल्कुल। जितने इवेंट हैं चारों लिख दी, ये रहा, फिर वो लेट आ रहा है, लेट आने की प्रोबेबिलिटी लिख दी, फिर कह दिया कि वो लेट आ रहा है और कैप से आ रहा है, तो हमने इसको पूरा सोल्व कर दिया। अभी और भी है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो पहले। अगर आपने ये क्वेश्चंस ध्यान से देखा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं, या 3rd की बात करता हूं, या 4th की बात करता हूं, ये भी चेंज नहीं होगा, यहां तक भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देख रहे हो भाई, प्रोबेबिलिटी जो निकाली जा रही है वो ये निकाली जा रही है कि वो हमारे पास, ये 2nd नंबर है हमारे पास, जो हमारे पास जो 2nd नंबर जो है ये कैप वाला, तो हमारे पास ये कैप वाला था, हमने ये जो निकाला, तो इसका मतलब ये है कि कैप की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है और लेट आ रहा है वो। अगर वो ऐसा ही इसमें होता, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं दूसरे की बात करता हूं मेट्रो की, मेट्रो मतलब E2, ये भी ऐसे ही, 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 बस जो हमारा E1 अपॉन में E था, अब वो हमारा E2 अपॉन में E हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर तो E2 रहेगा, बाकी सेम का सेम रहेगा, ये हमारा फर्स्ट होगा। ऐसे कैसे? अगर मैं बात कर रहा हूं तीसरे की, अब वो बाइक की बात कर रहा है, बाइक मतलब E3, तो इसका मतलब नीचे का तो चेंज नहीं होगा, ऊपर E3 आ जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं 4th की, कि बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने जो है E4 माना था, तो यहाँ E4 हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अब जो मैं बात कर रहा हूं ये 5th की, ठीक है भाई, इस 5th वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर इज लेट बाय एनी मीन्स, मतलब कैसे भी आए वो लेट हो गई होगा। मतलब अगर वो कैब से आ रहा है तो भी लेट, अगर वो मेट्रो से आ रहा है तो भी लेट, अगर वो बाइक से आ रहा है तो भी लेट, अगर वो बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ रहा है उससे भी लेट। तो अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो देखो ध्यान से, इसका मैं यहीं पे बता रहा हूं, इसका मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें जो 5th पार्ट में निकालना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर is late by any means, मतलब वो कैसे भी आए, कैसे भी का मतलब चाहे वो मेट्रो से आए, चाहे वो कैब से आए, चाहे वो बाइक से आए, चाहे वो जो है अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब जो हमने प्रोबेबिलिटी, हमने ये पहली वाली प्रोबेबिलिटी निकाली है फर्स्ट की,
उसके बाद सेकंड की, उसके बाद थर्ड की, उसके बाद फोर्थ की। तो जो पहले का आंसर आया वो यहाँ रख देंगे, जो दूसरे का आया वो यहाँ रख देंगे, जो तीसरे का आया वो यहाँ रख देंगे, जो फोर्थ का आया वो यहाँ रख देंगे, सबको प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ये निकलेगी कि डॉक्टर चाहे किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए वो लेट ही रहेगा। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, मगर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने एक पार्ट करवा दिया, बाकी के बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे। अब जो ये अगला क्वेश्चन है, सुमन वॉज डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन ए स्कूल सर्वे ऑन द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन स्टडी स्टूडेंट्स selected at random. At the end of survey, Suman prepared the following report related to the data. Let X denote the number of hours spent on study by the students. The probability that X can take the X has the following form. बोला सुमन जो है प्रोजेक्ट कर रही है जो स्कूल से है ऑन ए स्कूल सर्वे, इसमें ये बताया गया है कि स्टूडेंट एवरेज कितने जो है पढ़ाई पे अब टाइम लगाते हैं, और इसके अंदर x जो है वो एवरेज नंबर ऑफ आर से, और x जो है वो प्रोबेबिलिटी जिसको स्मॉल x के तरह माना गया है। k एक अननोन कांस्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। 0.2 वैल्यू है तब जब x की वैल्यू 0 है, ये इस केस में है, ये इस केस में है, ये इस केस में। Based on the above information, answer the following. सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले हमें निकालनी है k की वैल्यू। आपने जिस दिन प्रोबेबिलिटी शुरू करी थी उस दिन ही ये बताया जाता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उन सब का जो सम होता है 1 के बराबर होता है। इसका मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, सारा आ गया 1। यह बताया था कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम जो है 1 होता है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 के लिए 0.2 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 के लिए मतलब ये है हमारे पास x की वैल्यू 1, फिर x इज इक्वल टू 2, यही वैल्यू रखनी है x की वैल्यू 2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ आ गया k 6 माइनस 3, फिर 4, यहाँ आ गया 6k 6 माइनस 4 इक्वल टू 1, मतलब 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इक्वल टू 1। हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.2, k यहाँ आ गया 2k, यहाँ आ गया 3k, यहाँ आ गया 2k इक्वल टू 1, k 2k 3k 2k, 2 और 3 5 6 7 8, 8k 1 0.2, तो यहाँ आ गया 8k इक्वल टू 0.8, तो k की वैल्यू 0.8 अपॉन में 8 0.1, तो k की वैल्यू आ गई 0.1। और अगर हमने ध्यान से देखा हो 0.1, इसका मतलब ए आंसर आ गया। अब हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस की बात हो रखी है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज स्टडी टाइम ऑफ स्टूडेंट इज नॉट मोर देन 1 आवर, मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 1, x की वैल्यू what is the probability that the average study time of student is not more than 1, मतलब एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, मतलब या तो 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब 0 और 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 के लिए 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 के लिए kx, kx का मतलब हमारे पास था ये kx, तो हमने क्या करा 0.2 प्लस इस k की वैल्यू ये रही 0.1
x की वैल्यू हमारे पास 1, तो ये हमारे पास 0.2, यहाँ आ गया 0.1, दोनों को सोल्व करा 0.3। अब हमने देखा इसमें 0.3 कौन सा है, b, तो ये रहा हमारे पास b आंसर। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अब हमें थर्ड में क्या क्या रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज स्टूडेंट टाइम ऑफ स्टूडेंट इज एटलीस्ट 3 आवर्स, कम से कम 3, कम से कम 3, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 है, तो इसका मतलब ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, यहाँ पर बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास बन गया ये k 6 माइनस एक्स, इसके लिए भी यही है 6 माइनस एक्स, k का मतलब हमने इन दोनों को प्लस करा 2k 6 माइनस का x, दोनों को प्लस कर लिया। अब यहाँ पर ऊपर देखो जरा ध्यान से, ये रहा 2, इस k की वैल्यू ये रही 0.1, 6, या इसको पहले प्लस मत करो, पहले इसकी वैल्यू अलग अलग करके सोल्व करो उसको। हमारे पास यहाँ आ गया k 6 माइनस, पहले x की वैल्यू 3, x की वैल्यू यहाँ आ गई 3, k 6 माइनस x की वैल्यू 4, 6 में से 3 गया 3k, यहाँ पर बच गया 2k, तो 3 और 2 मिला के आ गया 5k, तो 5 0.1, दोनों को सोल्व करा 0.5। अब देखो हो सकता है 0.5 कोई सा दिया हो, ए आंसर है इसका हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा, तीसरा क्वेश्चन। अब बाकी बच गया फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन के लिए आप ध्यान से देखो क्या क्या रखा क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज स्टडी टाइम ऑफ स्टूडेंट इज एटलीस्ट 1 आवर, कम से कम 1। मैं इस क्वेश्चन को यहीं करवा रहा हूँ, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, मतलब 1 2 3 4, इसका मतलब कम से कम 1 घंटा का मतलब हो गया इसमें x की जो वैल्यू है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, चलता रहेगा आगे आगे। तो इतना आगे क्यों लेके जाए, अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 के लिए आ गया 0.2, और 1 में से 0.2 गया तो आ गया 0.8, और ध्यान से देख लो 0.8 हमारे पास C है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया C। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और आगे और देखें जरा वीडियो के अंदर। अब जो अगला क्वेश्चन है, एक फैमिली है 4 बच्चों की, और सबको जो है अपनी फैमिली बिजनेस में जो है काम करना पड़ता है एट द एज ऑफ 18। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सभी क्वेश्चंस का हमें जवाब देना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। सबसे पहले हमारे पास 4 बच्चे हैं, अब हमें ये नहीं बता रखा कि वो क्या क्या है, तो सबसे पहले जितने भी हैं सबकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, लेट बी denotes for the boys, let G denotes for the girls। मतलब जहां जहां भी B लिखा जा रहा है वो बॉयज के लिए है, और जहां जहां भी G लिखा जा रहा है वो गर्ल्स के लिए है। तो सिंस there are total 4 children, so total sample space are, चारों के चारों बॉयज, मतलब या तो चारों के चारों बॉयज हो गए या चारों के चारों जो है गर्ल्स हो गई। पहला केस तो ये। दूसरा केस, बॉयज 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 गर्ल्स, बॉयज मतलब गर्ल्स 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 बॉयज।
उसके बाद बॉयज बॉयज गर्ल्स बॉयज, उसके बाद बॉयज गर्ल्स बॉयज बॉयज, उसके बाद गर्ल्स बॉयज बॉयज बॉयज। अब मैं इसकी बात अगर करूं, यहाँ पर जी जी बी जी, जी बी जी जी, बी जी जी जी। हमें ये पता है कि टोटल जो बैठेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखो, दोनों बॉयज दोनों गर्ल्स, उसके बाद बॉयज गर्ल्स गर्ल्स बॉयज, उसके बाद बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स। अब हमारे पास यहाँ क्या, दोनों गर्ल्स दोनों बॉयज, गर्ल्स बॉयज बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज। टोटल जो टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतना बैठ रहा है। इसका मतलब जो टोटल जो NS जो है वो हमारा 16 है। अब हमसे क्या क्या पूछा, उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चंस की बात करनी। प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ऑल चिल्ड्रन आर बॉयज, मतलब इसकी तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके बाद इफ 2 एल्डर चिल्ड्रन आर बॉयज, और शुरू के 2 बड़े बच्चे जो हैं वो लड़के होने चाहिए। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है और इसकी कंडीशन है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, पहले क्वेश्चंस की बात हो रही कि लेट ए बी इवेंट दैट ऑल चिल्ड्रन आर बॉयज, इवेंट दैट 2 elders children are boys। सबसे पहले A, event that all children are boys, तो ये आ गया हमारे पास B B B B। B, event that 2 elder children are boys, 2 बड़े बच्चे लड़के हों, 2 बड़े लड़के, 2 बड़े लड़के, 2 बड़े लड़के। उसके बाद यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 बड़े लड़के, 2 बच्चे शुरू के लड़के हों। क्या बोल रखा, इवेंट दैट 2 एल्डर चिल्ड्रंस आर बॉयज, इवेंट दैट 2 एल्डर चिल्ड्रंस आर बॉयज, कि 2 बच्चे जो हैं बड़े जो हैं शुरू के जो 2 बच्चे जो हैं वो लड़के होने चाहिए बड़े। इसका मतलब बॉयज बॉयज गर्ल्स बॉयज, शुरू के 2, ये रहे शुरू के 2 बी बी जी जी, शुरू के 2 और बच्चे कहीं दिख रहा है, नहीं है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले NA हमारे पास आ गया, NA अपॉन में NS 1/16। उसके बाद NB, NB मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B है NB अपॉन में NS, यहाँ आ गया 2/16। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये तो कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब हमारे पास जो है ये कुछ नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास जो निकालना है, हमें निकालना था इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी कंडीशन, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी A/B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारे पास कुछ नहीं है तो हमने 0 भी लिख सकते हैं, ये 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में PB, तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास 0 आ गया और PB की वैल्यू हमारे पास 2/16 आ गई। किसी को भी अगर हमने जो है सोल्व कराई, हमारे पास 0 आ गई।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम उसके ऑप्शन की बात करें, ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, इसका मतलब डी हमारे पास ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन को। अब हमसे क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 4 बच्चे हैं, तो हमने बॉयज के लिए बी लेट कर लिया, गर्ल्स के लिए जी लेट कर लिया, टोटल बच्चे 4 हैं। हमने उन पूरे सारे के सारे सैंपल स्पेस निकाले, या तो चारों बॉयज या चारों गर्ल्स, या 2-3 गर्ल 3 बॉयज 1 गर्ल्स, ऐसा पूरा का पूरा टोटल सैंपल स्पेस 16 बना। अब मुझसे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल्स। तो सबसे पहले मैं इसी को लेट कर रहा हूं, लेट ए ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल्स, बी elder child is a boy, elder child is a boy। तो सबसे पहले all children are girls, सारे गर्ल्स, तो गर्ल्स 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 गर्ल्स। बी elder child is a boy, मतलब पहला लड़का होना चाहिए, इसका मतलब बॉयज 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 बॉयज। बी 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 जी, बी बी जी बी, उसके बाद बी जी बी बी, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, बॉयज बॉयज गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स गर्ल्स बॉयज, बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स। किसी में बॉयज एक ही रहा, बॉयज बॉयज गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, ये हमारे पास टोटल। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एन ए 1, एन बी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 8, एंड एन ए इंटरसेक्शन बी 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/16, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 8/16 and probability of A intersection B 0। अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसकी कंडीशन है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी कंडीशन है। तो प्रोबेबिलिटी आ गई A/B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में PB, 0 अपॉन में 8/16, तो सोल्व करके 0। अब मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। जो दूसरे क्वेश्चंस में क्या क्या रखा है, दैट ऑल चिल्ड्रन आर बॉयज। अब जो मुझसे क्या रखा है, लेट ए ऑल चिल्ड्रन आर बॉयज, ऑल चिल्ड्रन आर बॉयज, 2 elder children are girls, B 2 elders children are girls। तो सबसे पहले सारे बॉयज बी 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 बी। अब बी में क्या कर रखा है, 2 elder children are boys, बी 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 बी, बी 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 जी, बी बी जी बी, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 ये रहे, बी बी जी जी, 2 बी 2 बी 2 बी 2 बी 2 बी शुरुआत में नहीं है बस, एंड ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में है इंटरसेक्शन, इसमें भी और इसमें भी, बी 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 बी। ये हमारे पास जो बन गया एन ए, ये 1, ये बन गया एन बी 1 2 3 4, एंड एन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ आ गया 1। अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी में चेंज करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/16, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/16, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ
A इंटरसेक्शन B 1/16। अब मुझे क्वेश्चन जो निकालना था, ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी है, ये हमारी कंडीशन है, मतलब ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, ये हमारी कंडीशन है। तो जो प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई 1/16, प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/16, 16 से 16 कैंसिल, 1/4। अब 1/4 हमारे पास दूसरे क्वेश्चन के अंदर 1/4 A, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 भी देखना है और 4 भी देखना है। उससे पहले क्वेश्चंस को जो है थोड़ा रब किया जा रहा है, ध्यान से देखो जरा। अब ये जो 3rd क्वेश्चन है, क्या कह रखा है, इसे भी लेट ए कर लिया। क्या कह रखा है, मिडिल चिल्ड्रन आर बॉयज। उसके बाद बी, एल्डेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल। सबसे पहले क्या बोल रखा उसी हिसाब से, मिडिल चिल्ड्रन आर बॉयज, 20 के जो है बॉयज होने चाहिए। तो ये रहा बी 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 बी, बीच के दो बी 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 जी, बीच के दो नहीं है, बीच के दो नहीं है, बीच के दो जी बी बी बी, बीच के दो नहीं है, बीच के दो नहीं है, बीच के दो भी नहीं है, ये रहा जी बी बी जी, बीच के दो, बीच के दो, बीच के दो नहीं है। अब उसके बाद बी देखो, बी क्या क्या रखा है, एल्डेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, बड़ी लड़की होनी चाहिए, बड़ी लड़की बड़ी लड़की बड़ी लड़की बड़ी लड़की बड़ी लड़की बड़ी लड़की बड़ी लड़की, ये रही बड़ी लड़की बड़ी लड़की बड़ी लड़की, एक ये रही जी बी जी जी, ये रहा जी जी बी जी, बड़ी लड़की जी 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 बी, बड़ी लड़की जी 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 जी, एंड ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में आए, दोनों में आए, दोनों में आए, जी बी बी बी, जी बी बी बी, उसके बाद जी बी बी जी, एन ए 1 2 3 4, ये रहा 4, एन बी 1 2 3 4 5 6 7 8, probability of A intersection B 1 2, probability of A 4/16, probability of B 8/16, and probability of A intersection B 2/16। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी कंडीशन है, ये हमने ए माना, ये हमने बी माना, तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी 2/16, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 8/16, सोल्व करके 2/8 आ गया 1/4। ये जो अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े जरूर हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4, अब हमारे पास क्या क्या रखा है, लेट ए और बी, क्या क्या रखा है, ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल्स, ऑल चिल्ड्रन आर बॉयज, उसके बाद at least 3 of the children are boys। सबसे पहले all are boys, boys B, कम से कम 3 लड़के होने चाहिए,
कम से कम 3 का मतलब है 3 और 3 से ज्यादा मतलब 4। तो पहले 3 वाले देखो, बॉयज 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 गर्ल्स, बी बी जी बी, बॉयज गर्ल्स बॉयज बॉयज, गर्ल्स बॉयज बॉयज बॉयज, 3 बॉयज 3 बॉयज 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, 3 बॉयज नहीं है, और किसी में 4 वाले ये रहे, बॉयज 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 बॉयज, एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा हमारे पास बी 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 बी। तो एन ए 1, एन बी 1 2 3 4 5, एंड एन ए इंटरसेक्शन बी 1। Probability of A 1/16, probability of B 5/16, and probability of A B intersection B तो 1/16। इसकी probability निकालनी है, इसकी कंडीशन है, इसका मतलब probability of A by B, तो probability of A intersection B अपॉन में probability of B, A intersection B 1/16, B 5/16, 16 से 16 कैंसिल, 1/5। ठीक है, और देखो अगला क्वेश्चन एक आधा और। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरह का क्वेश्चन आपने बाइस थ्योरम में या बेस थ्योरम में पढ़ा था। A factory has 3 machines A, B and C. Manufactures bolts, manufactures करती है बोल्ट का। मशीन ए 30% कर रही है, मशीन बी 20% कर रही है, मशीन सी 50% कर रही है। आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आउटपुट्स 5%, 2% एंड 4% आर डिफेक्टेड बोल्ट। एक बोल्ट निकाला जा रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी इन सब के निकाले। हमने देखा 3 मशीन है इसके अंदर, मशीन ए है, बी है और सी है। तो सबसे पहले लेट E1, E2, E3 इवेंट that the bolt is manufactured by machine A. Event that the bolt is manufactured by machine B or C. इनकी हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 30%, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 20% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, हमें E3 दे रखा है 50%। बोल्ट जो निकाला जा रहा है वो डिफेक्टिव है, तो लेट E इवेंट दैट the bolt is defective, is defective। उसके बाद प्रोबेबिलिटी E अपॉन में E1, बोल्ट डिफेक्टेड है और निकाला जा रहा है मशीन ए से, प्रोड्यूस P E अपॉन में E2, P E अपॉन में E3। फिर सुन लो, बोल्ट डिफेक्टिव है, ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी है, निकाला जा रहा है वो मशीन ए मतलब फर्स्ट से, मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्स्ट, इसका मतलब 5%, इसका मतलब 2%, इसका मतलब 4%। अब सबसे पहले फर्स्ट क्या क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टेड बोल्ट ड्रॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन है, कि जो प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफेक्टेड बोल्ट की है और जिसको मशीन ए कर रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास पहले में जो बोल रखा है, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, हमें जो अब निकाला जा रहा है वो मशीन फर्स्ट से निकाला जा रहा है और डिफेक्टेड बोल्ट निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में E1
अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में E3। जो निकाला जा रहा है उसे ऊपर, बाकी सबको नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू हमारे पास 30 अपॉन में 100, E अपॉन में E1 5 अपॉन में 100, 30 अपॉन में 100 5 अपॉन में 100 प्लस E2 की वैल्यू 20 अपॉन में 100, E अपॉन में E2 2 अपॉन में 100, PE3 50 अपॉन में 100, E अपॉन में E3 4 अपॉन में 100। सोल्व करा 5 3 या 15 150 अपॉन में 10,000, 150 अपॉन में 10,000, 40 अपॉन में 10,000, 4 5 या 20 200 अपॉन में 10,000। इसकी वैल्यू आ गई 150 अपॉन में 10,000। सबका एलसीएम निकाला 200 300 390 अपॉन में 10,000। 10,000 से 10,000 कैंसिल, 150 अपॉन में 390 कैंसिल, 3 से काटा 3 5 जा 3 1 जा 3 3 जा, आ गया 1/3 1 5/13। 5/13 हमारे पास ये रहा हमारे पास बी आंसर। अब देखो सारे निकल जाएंगे। यहाँ जो डिफेक्टेड बोल्ट निकाला जा रहा है वो बी से, बी मतलब E2, तो ये आ जाएगा E2 अपॉन में E वाला सारा का सारा। फिर क्या क्या रखा C मतलब 3 वाला। अब इसकी जो बात हो रही है हमारे पास ये फोर्थ की, क्या क्या रखा है कि प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टेड बोल्ट इज नॉट ड्रॉन बाय मशीन बी। इसका मतलब जो डिफेक्टेड बोल्ट जो है वो मशीन बी ने प्रोड्यूस नहीं करा हो। इसका मतलब या तो ए ने करा हो या सी ने करा हो। तो इसका जब हम आंसर निकालेंगे, देखो मिटाने दो, डायरेक्ट यहां देखो क्या क्या रखा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव bolt is not drawn by machine B। अगर हम इसकी बात करें, साफ मना कर दिया है कि वो डिफेक्टेड बोल्ट बी ने नहीं प्रोड्यूस करा। इसका मतलब क्या है कि जो डिफेक्टेड बोल्ट प्रोड्यूस करा है बी ने नहीं करा, तो इसका मतलब या तो मशीन ए ने करा है या मशीन। तो इसके दो पार्ट हो गए। क्या हो गया, पहला पार्ट probability that the defective bolt is drawn by machine A और C। A और C का मतलब हम पहले A वाले को प्लस कर ले, A वाले को लिख लेंगे और फिर सी वाले को लिख लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। और इसका आंसर निकालने के लिए ए वाला ये रहा और सी वाला ये रहा, इन दोनों को जो प्लस करेंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। ये जो हमारे जो 5 क्वेश्चन हुए, ये हमारे पास जो क्वेश्चन जो है, जो हमने आपको जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, ये हमने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं जो पेपर में आने के बहुत ही ज़्यादा जो है चांसेस हैं। और ये सोच के चलो कि ये ऐसा क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम केस स्टडी के नाम से बोल रहे हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो इसलिए अगर इस वीडियो का आपको फ़ायदा उठाना है तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक करके आपको ज़रूर करने पड़ेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी फ़ायदा है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखेंगे और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएंगे जिन बच्चों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें अच्छी एजुकेशनल वीडियो बनाने में हमें और ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिले। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।